देखो कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक हम लोग किए। कॉन्सेप्ट नंबर 7 बात करता है आपका नजराना अकाउंट। पढ़िए सब लोग। नजराना पगड़ी सलामी क्या होता है ये? हाँ, याद आ रहा है? अगर कोई देखो बहुत अच्छी एक्सपेंसिव दुकान तुम लेते हो, वहां पर कुछ सजावट का सामान लगा हुआ है, तो ये डर लगा होता है कि आप कहीं उसका सामान तोड़ ना दो, है ना? या उसका नल वल का टोटी वोटी उखाड़ के ना लेते जाओ, ठीक है ना? या उसका कोई सामान जो बहुत कीमती हो ना आप लेके चले जाओ। क्या करता है वो? सिक्योरिटी मनी रखवाता है ना? कुछ पैसा जमा कर, जैसे जो लोग हॉस्टल में रह रहे होंगे उनसे कुछ एडिशनल अमाउंट चार्ज किया होगा, वो किया है कि नहीं? बताओ भाई। वो एडिशनल अमाउंट क्या है? सिक्योरिटी है। अगर तुम उसका फैन उखाड़ के लेके चले गए, या तुम उसका अलमारी उखाड़ के लेके चले गए, या उसका कोई नुकसान किए हो, वो किस पैसे से कवर करेगा? जो सिक्योरिटी मनी आपका रखवाया हुआ है। वो सिक्योरिटी मनी क्या कहलाता है? नजराना पगड़ी सलामी पट्टा, जो है कि नहीं? तो पढ़ोगे इसको। यहां पर अगर आप ध्यान दो, ये लेसर और ये क्या है भाई? लेसी है। इसने एग्रीमेंट किया कि हम पेमेंट किसका करेंगे? रॉयल्टी का। रॉयल्टी एग्रीमेंट में सारी चीजें अभी तुमने पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो ये कह रहा है इसके अलावा एक एडिशनल अमाउंट पे करता है। कौन पे करता है? लेसी। किसको पे करता है भाई? क्यों पे करता है? बताओ भाई। एज अ सिक्योरिटी, ठीक है ना? विच इज रिफंडेबल, जैसा कि रेयान जी कह रहे हैं आपके, ध्यान रखिएगा। जो क्या होता है, जितना टर्म होता है, टर्म कंडीशन होती है, मान लो 10 साल के लिए दिया गया है आपको लीज पर जमीन, तो 10 साल तक क्या करेगा? वो उसको यूटिलाइज करेगा। और आफ्टर 10 ईयर जब आपका लीज खत्म हो जाएगा, लीज पीरियड खत्म हो जाएगा, क्या करेगा? वो सिक्योरिटी मनी या पगड़ी सलामी पट्टा क्या करेगा? वापस कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखो, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ? एक एडिशनल अमाउंट पे किया जा रहा है एज अ सिक्योरिटी। ध्यान रखोगे, विच इज रिफंडेबल। ये जो सिक्योरिटी मनी है आपकी, ये क्या है? रिफंडेबल है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक? ध्यान रखोगे, ये पेड किया जा रहा है किसको? लेसर को पेड किया जा रहा है। क्यों पेड किया जा रहा है भाई? क्योंकि उसको डर लगा हुआ है। किसको डर लगा है? लेसर को, कि उसका लेसी कोई नुकसान ना कर दे। अपने नुकसान को बचाने के लिए क्या करता है? वो एक एडिशनल अमाउंट रख लेता है, जिसका नाम क्या है? पगड़ी सलामी पट्टा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? जिसका मन हो नोट कर ले यहां तक। पहले आप क्लास में बैठने के बाद सारे चीज नोट किया करिए। कई बार से मैं कह रहा हूं, अपनी लिखने की आदत डालो सब लोग। और हर सैटरडे आप अपनी कॉपी जमा करिए, हम देखेंगे क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं लगी ही है इस बार। क्लियर हो गया फिर सबको? लेसी क्या करता है? रॉयल्टी के अलावा एक एडिशनल एग्रीमेंट करके लेसर को एक अमाउंट पे करता है, जो कि आफ्टर दिस पीरियड रिफंडेबल होती है। ठीक है? बट एक चीज ध्यान दी कि नहीं तुम लोगों ने? अब मान लो एक बल्क में अमाउंट लेसर को मिल गया 5 लाख रुपए। अब मान लो 5 लाख रुपए वो पाए, तो अब 10 साल का लीज पीरियड है, 10 साल तक उस 5 लाख को यूज किया कि नहीं? अगर उसको बैंक में भी रखेगा 6% इंटरेस्ट पाएगा कि नहीं? मतलब 10 साल में कितना पैसा मिला? 3 लाख रुपए उसको।
बात समझ में आ रही नहीं? तो लेसर के लिए तो फायदा ही है ना। पढ़ोगे मीनिंग। समटाइम्स लैंडलॉर्ड चार्ज नजराना इन एडिशन टू दी रॉयल्टी, जो क्या होता है, रॉयल्टी के अलावा होता है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बाय दी लेसी। चार्ज करता है किसके ऊपर, लेसी के ऊपर। कब चार्ज करता है, जब एग्रीमेंट होता है। इन दिस केस नजराना अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। इस केस में नजराना अकाउंट ओपन करते हो किसके बुक में, लेसी की बुक। ध्यान रखोगे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट द होल अमाउंट इज डेबिटेड in the books of lessee when it is paid and whole amount of najrana is divided by the period of lease, the amount so arrived at credited to najrana account every year। अब एक चीज ध्यान रखो, गॉड ब्लेस यू, 5 लाख रुपए तुमने दिए पगड़ी के, लीज पीरियड कितना है, 10 ईयर। ध्यान रखोगे इसका बेनिफिट कितने समय मिलेगा तुमको, 10 साल मिलेगा कि नहीं। ध्यान रखोगे लेसर क्या करेगा, इसको 50,000 रुपए हर साल राइट ऑफ करेगा, है ना। जब आप पेमेंट करेंगे एंट्री क्या पास करेंगे, बताओ भाई। पेमेंट दे रहे हो कि नहीं, किसी को पैसा दे रहे हो कैश या बैंक, क्या कर देंगे आप, डेबिट की क्रेडिट, बताओ। डेबिट करोगे। एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए आप लोग, यहाँ पर नजराना क्या है, एक तरह का खर्चा है, डेबिट हो जाएगा टू बैंक, किस अमाउंट से, फुल अमाउंट से। ध्यान रखोगे धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट अप करेंगे। राइट अप करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, PL2 नजराना। देखोगे यहाँ पर पार्ट अमाउंट रहेगा। अब जैसे अभी मैंने पढ़ाया आपको 5 लाख रुपए का नजराना था, बट लीज पीरियड कितना है, 10 साल है ना, तो हर साल कितना आप डेबिट करोगे PL में, आ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे एंट्री हो रही थी उसके अलावा ये सारी एंट्रियां होंगी, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो जाए बता देना। बस हुई गोवा, अच्छी से। हाँ, क्लियर हो गया। तो हमने क्या बताया नजराना, तुमको देखो नजराना क्या है, एक एडिशनल अमाउंट है जो रॉयल्टी के अलावा कौन पे करता है, लेसी। क्यों पे करता है भाई, क्योंकि लेसर को डर लगा रहता है कहीं उसके प्रॉपर्टी एसेट का कोई नुकसान ना हो जाए। इसकी वजह से क्या करता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एक अमाउंट रखवा लेता है। ठीक, हमने क्या नाम दे दिया, नजराना पगड़ी सलामी, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप ध्यान दोगे इसका, जब पेमेंट करोगे खर्चा है डेबिट कर दिए हो, पेमेंट कैसे किए हो, कैश में टू कैश, बैंक में है टू बैंक। राइट ऑफ करोगे एंट्री क्या होगी, PL स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू नजराना, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, अपने आप समझ जाओगे सब लोग, देखो भाई, देखो एग्जांपल सब लोग फटाफट। मुझे बता देना। वाले मैं पहुंच गया हूं।
क्या समय किया जाए। ये तो तुम्हारे पास जितना, ये फाउंडेशन में तुम लोग कराओ रजिस्ट्रेशन अगर कुछ करना हो, और जो यूनिवर्सिटी चक्कर काट रहे हो ना, काटना बंद करो। जहाँ ध्यान लगाओ वहाँ ध्यान लगाओ। और यही समय होता है कुछ करने का, इस समय आप यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे होते हैं, समझे कि नहीं। और आपको खुद भी पता है कि आप वहाँ जा कितना पढ़ते हैं। सुबह 8 बजे, 11। क्या? यस, मैं नहीं पढ़ा। और ना मैं किसी को बोलूं कि सीएस करे। हो गया भाई यहाँ तक। अगर आप ध्यान दो, ईयर दिया है 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, ठीक है। हमने पुट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। आउटपुट दिया यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत। रॉयल्टी 50 पैसा है, 1/2 बोल सकते हो कि नहीं इसको। कितना आ गया इसका आधा? 10,000। इसका आधा 15,000, इसका आधा 9,000, और इसका आधा 10,000, ठीक। मिनिमम रेंट गिवन है 12, 12, 12 और 12। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? शॉर्ट वर्किंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है, रॉयल्टी माइनस, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक मिनट वेट। ओ, कुछ तो बोला क्या मैंने? चलो देखो, देखोगे आपको पढ़ाया गया शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। आप ध्यान दो, यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितने का आ गया? क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट हायर था, किससे? सरप्लस हुआ नहीं। फिर यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं, सरप्लस आ गया, क्योंकि रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट है। फिर यहां पर देखो, मिनिमम रेंट 12,000 है ना, रॉयल्टी 9 है, फिर से शॉर्ट वर्किंग आ गई, और यहां पर फिर से सरप्लस आ गया। कोई दिक्कत? तो रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला है, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, 3 सालों में आपको चेक करना है प्रॉफिट और लॉस। आप देखो 3 साल में प्रॉफिट लॉस कितने का है, 5 का, प्रॉफिट कितने का है। तो आपने रिक्यूपमेंट कितने का किया, 2,000 का रिक्यूपमेंट यहां कर लिया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको 2 का यहां करना था। अभी भी आपके पास 1,000 सरप्लस है, 1,000 सरप्लस को आप कहां पर रिकवर कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान रखना, ये सवाल हर सवाल से हटकर है। यहां पर 2,000 का लॉस था, आपके पास सरप्लस 3 का है, आप रिकवर पूरा कर लिए ना, 2 का 2। अभी अगले साल भी आपके पास लॉस है कि नहीं है? आप इस सरप्लस को आगे ठेल दिए, ठीक है ना। आप अगले साल 1,000 यहां रिकवर कर लिए। अब देखो, अगर 5 में से 3 रिकवर हो गया, अनरिकवर कितना है? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर देखो 15 और 12 में ज्यादा क्या था, 15 ज्यादा क्या है, अगर आप ध्यान दो, 15 ज्यादा कि नहीं? 2 रिकवर किए, एक अगले साल रिकवर करेंगे, इसलिए 12 का ही पेमेंट करोगे यहां पर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहां 14 का था, यहां रिकवरी हुई नहीं है, पूरा पूरा पेमेंट कर दिए। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ आप? 3 साल में प्रॉफिट लॉस देखो ना, 3 साल बोला है, पढ़ते तो हो नहीं तुम, बैठ के च्युइंगम चबा रहे हो वहां पर।
दिख नहीं रहा है आपको? अभी वही बात बताया ना कि 1,000 यहाँ पर पेमेंट कितने कर रहे हो? यहाँ पर इक्विपमेंट 2 का हुआ, पेमेंट कितने का हुआ? 12 का ना। क्यों? अभी क्या बताया मैंने, क्यों हो रहा है ऐसा? अभी 3 साल तक लॉस को रिकवर कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास लॉस है ना, उसको आगे रिकवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर पेमेंट कर दोगे उसको रिकवर कर पाओगे? हमने तुमको क्या पढ़ाया? अगर 3 साल में प्रॉफिट है, 3 साल में लॉस है, चेक करो ना तब। अब यहां जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है उस यहां ध्यान दो, नजराना कितना पेमेंट है, लीज पीरियड कितना है। तो हमने क्या कर दिया, नजराना को 50,000 जो है 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा? कोई दिक्कत? आप लोग पहले इसको सोल्यूशन को लिखो फिर एंट्री करो, बता रहा हूं यहां तक लिखो। हो गया? अब देखोगे जब एंट्री करेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर की, सबसे पहले नजराना का पेमेंट कर दिया हमने। एंट्री क्या पास हुई, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना नजराना पे किया आपने? फिर रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड पेमेंट जैसे हो रही थी एंट्री, कोई दिक्कत? रॉयल्टी 10 की, शॉर्ट वर्किंग 2 की, पेमेंट कितने का? 12 का, तो लैंडलॉर्ड टू बैंक भी हो गया। फिर पीएल में रॉयल्टी कितनी जा रही, जितनी रॉयल्टी थी। कितना पेमेंट किया हो तुम नजराना का? फिर वही बात करें, कितना पेमेंट किया आप नजराना का? जब नहीं कोई चीज जान रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहले उसको कायदे से पढ़ लिया करो, ठीक है? उसके बाद सवाल जवाब किया करो, और टॉपिक खत्म होने के बाद सवाल जवाब। 50,000 का नजराना पेमेंट किया हो ना, 1 साल का नजराना कितना राइट ऑफ होगा? तो ध्यान रखोगे जब पीएल में ट्रांसफर करोगे, रॉयल्टी कितनी है? 10,000 रुपए की, और नजराना कितना ट्रांसफर हो रहा है? 5,000 रुपए। तो टोटल पीएल में कितना ट्रांसफर हुआ? 5,000 रुपए। नजराना का 10,000 रुपए, रॉयल्टी का 15,000 रुपए, ठीक है ना? यहां भी तुम पढ़ रहे हो नजराना पेमेंट में फुल अमाउंट से एंट्री हो रही है ना, इसलिए बोल रहा हूं ना, लिखो। राइट ऑफ करते समय पार्ट का पेमेंट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, पेमेंट करते समय किसका होगा? फुल का होगा। सेकेंड ईयर में देखोगे एंट्री जब पास करोगे, यहां पर रॉयल्टी कितने की है? 15 की है। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड कितना? 15,000 रुपए। अगर आप ध्यान दो, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है? 15। बट देखिए हमने पेमेंट कितने का किया? 12 का। 3,000 रुपए रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप ध्यान दो, पीएल में कितना जा रहा है? 15 रॉयल्टी का, और 5,000 रुपए। अब सेकेंड ईयर में देखो, नजराना की ये वाली कोई एंट्री हो रही क्या? नहीं, ये एंट्री केवल एक बार होगी। राइट ऑफ की एंट्री हर साल होगी, एंट्री जो होती है पीएल टू नजराना की। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लिखिए, ये एंट्री केवल एक ही बार होनी है, ध्यान रखोगे जब पेमेंट करोगे। राइट ऑफ की एंट्री हर साल होगी, पीएल टू नजराना कितना है।
हो गया बेटा? हो गया? थर्ड ईयर की एंट्री क्या होगी? चेक करो, रॉयल्टी कितनी है? 9 की है। शॉर्ट वर्किंग 3 का है, लैंडलॉर्ड 12 पेमेंट करे ना। देखोगे लैंडलॉर्ड टू बैंक हो गया, फिर पीएल में 9,000 रुपये रॉयल्टी है, 5,000 रुपये नजराना के। तो नजराना के अमाउंट जो है राइट ऑफ वाला, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना? और लास्ट ईयर में भी उसी तरह एंट्री कर लोगे आप, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, फिर पीएल टू रॉयल्टी टू नजराना। कोई दिक्कत? नजराना अकाउंट बना लोगे आप लोग इसमें? बनाइए। इसको फोटो खींचना हो, एक बार फोटो खींच लो, लेकिन कॉपी सबकी मैं चेक करूंगा सैटरडे को। प्लग ढीली। हो गया? बनाओ नजराना अकाउंट। और पहले तुम लोग सुन लिया करो, फिर बोला करो। पहले जब सामने वाला कोई बात बताता है तो उसको आप पूरा सुनिए। चलो भाई बताओ। नजराना पहली बार डेबिट किए थे, नजराना टू बैंक हुआ ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? टू बैंक। किस ईयर की बात है ये? कितना? यहाँ पर क्या होगा? बाय। पीएल में कितना ट्रांसफर? फिर बैलेंस सीडी कितने का? कर लेंगे आप लोग ऐसे। फिर यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कितने का? यहाँ पर बाय पीएल अकाउंट कितना? 5। बाय बैलेंस सीडी 40।
फिर टू बैलेंस BD 40,000 बाय रियल अकाउंट कितना बेटा 5,000 और बाय बैलेंस CD 35। क्यों प्रदीप यार नहीं लिख रहे हो तुम लोग 17 1780 17 1780 फिर टू बैलेंस BD कितना 35 1819 बाय TNL अकाउंट कितना बेटा 5,000 रुपया और बाय बैलेंस टी ले रहे यहां तक। हाँ, जीरो हो जाएगा तो खत्म कर दोगे। रटो मत कोई चीज को ना, समझने की कोशिश करो। यहां पर कितना आ गया 50 45 45 फिर 35 बाकी अकाउंट आप बना लेंगे, रॉयल्टी का, शॉर्ट वर्किंग का और लैंडलॉर्ड का, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये बात क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ूं मैं, ओपन करो क्वेश्चन नंबर कौन सा नजर आने वाला। हो गया बेटा, लिख लो बेटा। हो गया बेटा, क्या नहीं दिख रहा। हाँ, आप बुक लाओ मुझको एक, मैं बताऊँ।